नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्लास 11th अकाउंटेंसी में आपको मिलेगा। ठीक है, और उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मित्रों, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब तक आप प्रिंसिपल नहीं जानेंगे तब तक आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब भी आप अकाउंटिंग सीखेंगे करेंगे तो उस समय आपको इन प्रिंसिपल को दिमाग में बैठा कर ही करने हैं अकाउंटिंग। चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप अकाउंटिंग करते हो, उन सभी लोगों को इन प्रिंसिपल को दिमाग में बैठा कर ही अकाउंटिंग करने होते हैं। तो ये प्रिंसिपल जो होते हैं कुछ नॉर्म्स रूल्स ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, मतलब यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बेसिकली जब अकाउंटेंट्स अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पाती है। सभी अकाउंटेंट्स अपने अपने तरह तरह के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो इसलिए मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्मिटी को हम प्रिंसिपल अपनाते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब बेसिकली इसका उद्देश्य ही यही है कि हम अकाउंटिंग में एक यूनिफॉर्मिटी बना सकें। और दीज रूल्स आर यूजुअली कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये जो रूल्स मैंने बताया कि रूल्स या नॉर्म्स हैं हमारे प्रिंसिपल, उनको हम अकाउंटिंग में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रूल कहते हैं, जिसे शॉर्ट में गैप कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो अगर कोई पूछता है कि गैप क्या है तो आप बताएंगे कि ये कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो दीज प्रिंसिपल हैव बीन जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एज जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सभी अकाउंटेंट्स पूरे विश्व में फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर किसी भी देश में अगर अकाउंटिंग हो रही है तो बिना प्रिंसिपल की हो रही है, ऐसी नहीं है। हर जगह के पूरे वर्ल्ड के जो अकाउंटेंट्स हैं वो सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं एज अ जनरल गाइडलाइन। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस के रूप में प्रिपेयर करने के लिए अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट को। यानी अगर अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम केवल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के इंट्रोडक्शन पार्ट को ही कवर करेंगे। हम ये समझेंगे कि हमें पढ़ना क्या इस चैप्टर में, एक बेस तैयार करेंगे, एक नींव बनाएंगे, और फिर अगले वीडियो से हम इसको एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल वे में समझेंगे। ठीक है, तो जो हमारे रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, जिसे हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं, वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अजम्पशन, दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग अजम्पशन जो होते हैं वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हमारे फाउंडेशन होते हैं। ठीक है, जो कि प्रोवाइड किए होते हैं ICAI के द्वारा, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। तो इनके द्वारा कुछ स्टैंडर्ड हैं अकाउंटिंग के जो इशू किए गए हैं, और उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। नो एंटरप्राइज कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट दिस बेसिक कॉन्सेप्ट और assumption। मतलब इन कॉन्सेप्ट के बिना कोई भी हमारी एंटरप्राइज या बिजनेस एंटिटी अपना अकाउंटिंग नहीं कर सकती है। वो सभी इन कॉन्सेप्ट या एजम्पशन को फॉलो करती हैं जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अनुसार हैं और इशू किए गए ICAI के द्वारा। ठीक है दोस्तों, फिर दीज आर थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन। ये जो हमारे अकाउंटिंग अजम्पशन मैंने बताया, कॉन्सेप्ट बताया, ये बेसिकली तीन होते हैं: गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसके कुछ अदर कॉन्सेप्ट भी होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन बेसिकली जो इशू किए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में वो यही तीन हैं।
इसके अलावा अदर कॉन्सेप्ट भी हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी 3 समझिए। फिर उसके बाद देखिए जो हमारे अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं वो ये हैं: बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारे अदर कॉन्सेप्ट हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अजम्पशन के, ये भी हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करते समय। अब हम बात करें अकाउंटिंग कन्वेंशन की, तो ये ऐसे कुछ रूल्स प्रिंसिपल होते हैं जो कि परंपरा से चले आ रहे हैं। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ परंपरा से चली आती है तो उसको लोग बहुत पुराने समय से भी आज तक मानते हैं, और वो जो होते हैं वो किसी के इच्छा पर, ठीक है, बन जाते हैं जनरली। तो वो हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन होती है। ये बेसिकली ये आईसीआई नहीं प्रोवाइड किया, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये हमारे प्रिंसिपल तो हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, लेकिन ये हमारे परंपरा से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, एन अकाउंटिंग convention may be defined as a custom or generally accepted practice which is adopted either by general agreement, मतलब सामान्य रूप से किसी एग्रीमेंट से या तो पास हुए हों या फिर कॉमन कॉन्सेंट एमंग अकाउंटेंट, मतलब बहुत सारे अकाउंटेंट्स की कॉमन यानी समान इच्छाओं पर वो कुछ रूल्स आ गए हों, कुछ प्रिंसिपल आ गए हों जो परंपरा से चली हैं, जो कस्टम से चली आ रही हैं, उससे हम कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली ये 3 कन्वेंशन, जो कि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मेटेलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। तो ये बेसिकली मित्रों हमें पढ़ने हैं, ठीक है, इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले चैप्टर में। एक बार हम रिकैप करते हैं इसको। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक ऐसे रूल्स या रेगुलेशन है जिसके बेसिस पे हमें अकाउंटिंग करने होते हैं, चाहे वह कोई भी अकाउंटेंट हो, वो इन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो ये हम क्लास 11th में हम शुरू करते हैं पढ़ना, ठीक है। और ये बेसिकली जो इसमें जो प्रिंसिपल हैं उनको हम नाम एक देते हैं GAP, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं ये प्रिंसिपल। एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अजम्पशन, दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अजम्पशन बेसिकली 3 हैं: गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और फिर हमने देखा कि इसके कुछ अदर भी कुछ हमारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। फिर हमने देखा कि अकाउंटिंग कन्वेंशन, तो अकाउंटिंग कन्वेंशन हमारे जो परंपरा से चले आ रहे हैं उन्हें भी हम पढ़ेंगे। वो हमारे 3 हैं: कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस इसको कहते हैं। तो बेसिकली मित्रों हमें इस चैप्टर में यही पढ़ने हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिकली ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन था अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, जिसमें हमने जाना कि आखिर हम इसमें पढ़ेंगे क्या, ठीक है, और ये प्रिंसिपल होते क्या हैं। ठीक, मैंने नोट्स के फॉर्म में दिया, अगर आप चाहें तो इसे नोट्स भी बना सकते हैं। और इसके जो आगे वाली वीडियो आएगी उसमें हम इसके एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक अजम्पशन को, या और दूसरा जो पार्ट है एक एक कन्वेंशन, उसको हम समझेंगे सेपरेट वीडियो में। ये बहुत ही मतलब एक्सप्लेन वे में हम समझेंगे, कहीं भी कोई भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मैं बता देता हूँ, अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या फिर अजम्पशन जो पार्ट है, उसके अंदर हम गोइंग कंसर्न स्टार्ट करेंगे, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, इसको हम करेंगे। फिर जो अदर कॉन्सेप्ट है उसको हम करेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन वाले पार्ट पर, जिसमें हमारा फुल डिस्क्लोजर था, मेटेरियलिटी था, कंजर्वेटिज्म था, ये सब हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही।
आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कवर करेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए ये वीडियो हमारा पार्ट वाइज होगा क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो ऐसा नहीं कि मैं एक ही में 1 घंटे 2 घंटे का बना दूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं छोटे छोटे वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। अगले पार्ट में इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है मित्रों। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है।